जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए टॉपिक जरूरी है नाम से जो सीरीज चल रही है। इसमें हम वह सभी टॉपिक करा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ ऐसे नहीं करा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि देखो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हम करा रहे हैं। आज हम जो पढ़ेंगे उसमें देखिए आप, ऑलरेडी आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखेगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में मूल ग्रंथों पर विचार करें। नीति प्रकरण, अवदान शतक, परिशिष्ट पर्वन, त्रिशष्टि लक्षण महापुराण कौन से जैन ग्रंथ हैं? सीधे यही पूछ दिया गया कौन से जैन ग्रंथ हैं। तो ये दो तो हम लोगों ने कल पढ़े थे, जब बौद्ध ग्रंथ हम लोगों ने किया था। बौद्ध ग्रंथ ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो जब बौद्ध ग्रंथ पढ़े थे, बौद्ध साहित्य, तो ये दोनों बौद्ध साहित्य हम लोगों ने देख लिया। अब बचे ये दो, तो ये दोनों हमारे जैन ग्रंथ हैं। तो आंसर हो जाएगा 2 और 4। ठीक है। तो आप देखेंगे कि पहले आपको बौद्ध साहित्य यहाँ पर दिखेगा, और बौद्ध साहित्य यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया था। आपको दिखा भी दें कौन से दो वहां लिखे थे। एक लिखा था नीति प्रकरण, एक लिखा था अवदान शतक। तो आपको यहाँ पर दिखा भी देते हैं, हमने कल पढ़ा था। ये देखो अवदान शतक आपको यहाँ पर दिखेगा, और जस्ट इसके नीति प्रकरण भी दिखेगा। ये दोनों हम लोग ऑलरेडी कल के क्वेश्चन आंसर्स में कर चुके हैं। आज हमें पढ़ना है जैन साहित्य। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और 2026 में नहीं भी देना एग्जाम, आगे देना है, तब भी आप एक पेज उठाओ, उसमें बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य एक ही पेज पर लिख लो। चाहो तो एक साइड में बौद्ध साहित्य, और जब पेज पलटोगे तो उधर जैन साहित्य लिख लो, और लिखकर रख लो, याद कर लो, क्योंकि ये हमेशा इम्पोर्टेंट रहे हैं। हम लोगों ने बौद्ध साहित्य में देखा था, ज्यादातर पाली भाषा में लिखी गई थी। ठीक है। कुछ संस्कृत में भी थी। यहाँ आपको पाली नहीं मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ आपको प्राकृत मिलेगा। यानी कि एक तो डिफरेंस यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं वो ज्यादातर पाली में है, और जो जैन धर्म के ग्रंथ हैं वह ज्यादातर प्राकृत में है। तो ये दोनों डिफरेंसेस याद रखिएगा। कुछ अर्धमागधी, कुछ संस्कृत, कुछ अपभ्रंश में तो लिखे भी गए। मेन आपको प्राकृत याद रखना है। मेन क्या याद रखना है? मेन आपको प्राकृत याद रखना है। संस्कृत आपको वहां भी मिल रही थी, यहाँ भी मिल जाएगी। जैन साहित्य के दो मुख्य वर्ग हैं, एक है आगम साहित्य, एक है अनागम साहित्य। तो ये भी पूछा जा सकता है। आगम साहित्य जो है वह प्राकृत भाषा में लिखा गया है। फिर मैं याद दिला दूं, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया था। आगम साहित्य के अंतर्गत 12 अंग हैं, द्वादश अंग। जैसे आपने भगवती सूत्र पढ़ा होगा, जिसके अंतर्गत 16 महाजनपद की बात लिखी गई है। तो ये भगवती सूत्र जो है, ये 12 अंग में से एक है। भगवती सूत्र यानी ये कह सकते हैं 12 ग्रंथ हैं। आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। तो आगम साहित्य जैसे कहते हैं ना, पूरा एक ग्रुप है, फलों का टोकरा कह सकते हैं। तो वो आगम साहित्य फलों का टोकरा है। उसमें 12 एप्पल आप कह सकते हो, 4 कुछ और कह सकते हो। ऐसे आगम साहित्य के अंतर्गत क्या आता है? 12 अंग आते हैं, 12 उप अंग आते हैं, 4 मूल सत्य सूत्र आते हैं, 6 छेद सूत्र आते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो 12 अंग में भगवती सूत्र महत्वपूर्ण है, ये याद कर लो, बाकी महत्वपूर्ण नहीं है। हम इम्पोर्टेंट चीजें ही करा रहे हैं इस सीरीज में। तो भगवती सूत्र में महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि इसमें 16 महाजनपद जो है उनके बारे में कहा गया है। जैन धर्म के मूल कॉनिकल टेक्स्ट यानी जो धार्मिक टेक्स्ट है वह। जो 12 अंग है ना, 12वां अंग दृष्टिवाद है, यानी नष्ट हो चुका है। तो 12वां अंग नहीं मिलता है। तो कई जगह आपको 11 अंग लिखा होगा। ठीक है, तो यह ध्यान रखना, 12वां अंग नष्ट हो चुका ऐसा लगता है। 12 उपांग क्यों है? क्योंकि अंग समझ में नहीं आते, तो अंगों को स्पष्ट करने के लिए 12 उपांग आ गए। ठीक है, जैसे मान लो एक किताब लिखी है, एम लक्ष्मीकांत को मान लेते हैं। एम लक्ष्मीकांत सर ने पॉलिटी लिखी। वो पॉलिटी अगर आपको समझ में नहीं आ रही, तो हम इसकी सरल भाषा में चीजें लिख देंगे दूसरी। तो अंग है 12 और उपांग है। अंगों को स्पष्ट करने के लिए उपांग रचित गए। मूल सूत्र में क्या लिखा है? तो इसमें दिनचर्या लिखी गई है, आचार लिखा गया है, व्रत लिखे गए, ये सब चीजें आपको मूल सूत्र में मिलेगी। जैसे हम कल पढ़ के आए थे सुत्त पिटक, विनय पिटक। विनय पिटक में नियम वगैरह लिखे थे। कंफ्यूजन नहीं रखना है, 2-3 बार चाहो तो देख लेना ये सीरीज, क्योंकि इस सीरीज से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। और अभी से इसलिए शुरू कर दी क्योंकि फरवरी मार्च में देर हो जाती है। अभी अगर आप एक बार देख लोगे, फिर आगे चलकर फिर से देख लोगे, तो आपका रिवाइज हो जाएगा। ये सीरीज आप जब चाहो, जब पढ़ने का मन ना हो, ये सीरीज खोलकर आराम से
अपना देखना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेटे-लेटे भी देख सकते हो। एक बार अगर नोट्स बना लिया आपने तो 2x पे देख सकते हो बाद को। छेद सूत्र में अनुशासन और दंड और नियम की बात हो रही है। तो ये भी पूछ सकता है अनुशासन, दंड, नियम किसके अंतर्गत आते हैं? तो छेद सूत्र के अंतर्गत आते हैं जो कि 6 हैं। दिनचर्या वगैरह मूल सूत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है? जैन धर्म में 2 ग्रुप हो गए, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब श्वेत, श्वेत मतलब सफेद। तो जो सफेद वस्त्र पहनते थे उन्हें श्वेतांबर कहते थे, जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं उन्हें दिगंबर कहते हैं। ठीक है? अब इन दोनों के साहित्य भी होंगे क्योंकि दोनों के विचार अलग हैं तो श्वेतांबर मानते हैं 12 अंग उपलब्ध थे, बाद में कुछ नष्ट हो गए। श्वेतांबर क्या मानते हैं? जो हम 12 अंग पढ़कर आए थे, वह सभी उपलब्ध थे, बाद में उसमें से कुछ नष्ट हो गए हैं। उनका ग्रंथ संग्रह वल्लभी परिषद एक हुई थी 5वीं शताब्दी में, उसमें संकलित किया गया था। दिगंबर अंगों को शुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं मानते। आप डिफरेंस देखो तो ये कह सकते हो, श्वेतांबर मानते हैं कि 12 अंग उपलब्ध थे, बाद में नष्ट हुए। दिगंबर मानते हैं कि ये शुद्ध रूप में उपलब्ध ही नहीं है। जैसे तुम उपलब्ध कहते हो ना, वह शुद्ध रूप नहीं है। जैसे कई बार आपको सुनने में आता होगा कि रामायण जो पुरानी है, उसमें कुछ चीजें हैं जो सही नहीं है, तो वह सही नहीं है, वो बाद को किसी ने उसमें डाल दी। समझ में आया? जैसे एम लक्ष्मीकांत बुक है, यही क्यों बार-बार नाम लेते हो? क्योंकि ये ऐसी बुक है जो अधिकतर लोगों को पता है। इसमें कोई किंतु परंतु कोई नहीं करता है। बाकी स्पेक्ट्रम और जो भी है उनमें किंतु परंतु होती है। ये एक ऐसी बुक है, इसको हर टॉपर कह सकता है कि आप पढ़िए। ये बुक है पहले ही, इसको मान लो बाद में मैंने कुछ इसमें जोड़-घाटा दिया और 100 साल बाद या 200 साल बाद जब कई लोग नहीं हैं इस दुनिया में, तब मैंने इसका नया वर्ज़न स्टार्ट कर दिया। अब 300 साल बाद एक एम लक्ष्मीकांत की बुक होगी, वो नई वर्ज़न में होगी। अब उस समय के लोग नहीं जान पाएँगे कि इसमें जो एम लक्ष्मीकांत सर ने वो लिखा था या जो बाद को मैंने उसमें ऐड किया, वो लिखा था। जो बाद को मैंने ऐड किया, वो भी उन्हें लगेगा कि राइटर जो मेन है, जो लेखक मेन है, वही लिख कर गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बाद में कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर दी जाती हैं बहुत जगह। तो ये लोग मानते हैं कि शुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है। दिगंबर के प्रमुख ग्रंथ हैं कुछ, एक है कुमारपाल चरित, एक है सतकांडागम, एक है कसाय पाहुट। सीधे पूछ दिया जा सकता है, जैसे जैन ग्रंथ पूछे गए, ऐसे पूछ देंगे निम्नलिखित में से कौन से दिगंबर साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अब देखो कुछ और नाम मिलेंगे, कुछ लोगों के लेखक को पता है, कुछ के नहीं भी पता है, तो जिनके नहीं पता है ना, उनके ये मान के चलना कहीं नहीं लिखे गए हैं या बहुत विवाद होगा, इसलिए मैंने यहीं लिख कर लाया। और जिनमें कोई विवाद नहीं है वो आपको लेखक यहाँ मिल जाएँगे। जैसे एक आपको तत्वार्थ सूत्र मिलेगा, इसका दूसरा नाम है तत्वार्थाधिगम सूत्र, ये दोनों सेम है। इसके लेखक उमा स्वामी हैं। जैन धर्म का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसे दोनों संप्रदाय मानते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हुआ कि नहीं? दोनों संप्रदाय अगर मान रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट होगा कि नहीं? एकमात्र, अब एकमात्र पर भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर एकमात्र आ जाए तो ये मत सोचना एकमात्र है तो गलत ही होगा। एकमात्र है तो सही भी होता है कई बार। इसका नाम क्या है? तो नाम है तत्वार्थ सूत्र। इसका नाम तत्वार्थ दिगम सूत्र भी कहते हैं। लेखक हैं उमा स्वामी। ठीक है? इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोनों संप्रदाय मानते हैं इसको। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको कहते हैं कल्पसूत्र। ये किसने लिखा है? भद्रबाहु ने। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। जिसकी भाषा महत्वपूर्ण है उसकी भाषा भी लेकर आया हूँ, जिसके नहीं महत्वपूर्ण है उसकी नहीं मिलेंगी आपको। जो है इसमें याद कर लेना बस। कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा रचित प्राकृत भाषा में। इसमें महावीर का जीवन है और जैन तीर्थंकरों के विवरण को इसमें बताया गया है। इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। एक है उत्तराध्ययन सूत्र। उत्तराध्ययन सूत्र ये भी प्राकृत भाषा में है। ये श्वेतांबरों से रिलेटेड पुस्तक है, दिगंबर से रिलेटेड नहीं है। धर्म और साधना के उपदेश इसमें बताए गए हैं। पहले तो यही बताओ ये बौद्ध धर्म से संबंधित है कि जैन धर्म से। कुछ और ग्रंथ है जैसे आचारांग सूत्र। तो आप एक चीज देखे होंगे जो इसमें आ रहा है उसमें सूत्र ज्यादातर लगा है, तो वो जैन ग्रंथ है। जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था अवदान लगा था, वो बौद्ध ग्रंथ था। तो आप इससे थोड़ा बहुत ईज़ी हो जाएगा आपके लिए कुछ की चीज़ें याद करना। तो अवदान जिसमें था वह बौद्ध ग्रंथ था, जिसमें सूत्र लगा है वह जैन ग्रंथ है। आचारांग सूत्र इसमें महावीर के उपदेश दिए गए हैं।
जैसे सूत्र कृतांग, इसमें जैन्स के सिद्धांत दिए हैं। 2 से 3 बार वीडियो देखोगे, चाय नाश्ता करते हुए देख लेना, एक बार नोट्स बना लेना, याद हो जाएँगी चीज़ें। ठीक है? अब आओ यहाँ पे कुछ चीज़ें और कुछ लेखक दिए गए हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। परिशिष्ट पर्वन, कितनी बार पूछा गया, मैं क्या ही बताऊँ। परिशिष्ट पर्वन इतनी बार पूछा गया होगा, अलग-अलग एग्ज़ाम्स में कुछ कहने को नहीं। फिर क्या आएगा, परिशिष्ट पर्वन लिखा किसने है? तो हेमचंद्र ने लिखा है। हेमचंद्र हुए हैं, उन्होंने परिशिष्ट पर्वन लिखा है। संस्कृत भाषा में है, तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि अधिकतर पाली प्राकृत हम पढ़ रहे थे, लेकिन जो परिशिष्ट पर्वन है, वह आपको संस्कृत भाषा में मिलेगा। ठीक है? फिर त्रिशष्टि शलाका पुरुष चरित, यही हम लोग अभी देख कर आए थे यहाँ पर। त्रिशष्टि लक्षण महापुराण, ये उसी का नाम है जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। त्रिशष्टि लक्षण महापुराण, ये त्रिशष्टि शलाका पुरुष चरित, ये दोनों एक ही नाम है, बस अलग अलग जगह दिए गए हैं। ठीक है? हेमचंद्र ने लिखा है संस्कृत में। ये 12th सेंचुरी के आसपास की कहानी है, मिडाइवल की। इसमें बायोग्राफी है 63 जो हैं जैन ट्रेडिशन के इलस्ट्रियस उनकी। ठीक है? हालांकि इसका आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। चरित्र का मतलब है चरित्र। त्रिशष्टि शलाका, त्रिशष्टि शलाका, त्रिशष्टि मतलब क्या होता है? 63। ठीक है? परिशिष्ट पर्वन, तो आपको मैंने बता ही दिया परिशिष्ट पर्वन के बारे में। हेमचंद 12th सेंचुरी में रहे हैं, ये ध्यान रखना। ये साहित्य जैन साहित्य है, लेकिन ये लिखा मध्यकालीन में गया है, क्योंकि स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। एक आएगा राजवालिका नाथ, राजवालिक नाथ, सॉरी क्या ही बोल रहा हूँ, राजवाली कथा, राजवाली कथा, राजवाली कथा हेमचंद्र ने नहीं देवचंद्र ने लिखी है। राजवाली कथा किसने लिखी है? देवचंद्र ने संस्कृत में लिखी है। ये ऐतिहासिक पुस्तक है, जैन ऐतिहासिक पुस्तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमार पाल चरित, कुमार कुमार पाल चरित, ये हेमचंद्र सूरी ने लिखी है संस्कृत में। कहीं कहीं आपको जिन प्रभा सूरी भी कोई कहता मिल जाएगा, जिन प्रभा सूरी, लेकिन मुझे गूगल पे हेमचंद्र सूरी ही मिला है। कुमार पाल चरित, चरित मतलब होता है जैसे रामचरित मानस, चरित्र के बारे में बताना। तो कुमार पाल चरित जो है, वह एक राजा हुए हैं कुमार पाल, उनकी बायोग्राफी है। कुमार पाल राजा की बायोग्राफी है, हेमचंद्र सूरी ने लिखी है। विविध तीर्थ कल्प, विविध तीर्थ कल्प जिन प्रभा सूरी ने लिखी है, संस्कृत में है। जिन प्रभा सूरी 14th सेंचुरी में थे। ठीक है? विविध तीर्थ, ये भी जैन से रिलेटेड मध्यकालीन इतिहास की। विविध तीर्थ, आपको विविध तीर्थ से समझ में आ जाएगा, ये प्लेस के बारे में कहीं ना कहीं बताएगा। ठीक है? जो जैन से संबंधित साइट्स हैं, जो स्थान है, कि विविध तीर्थ, तीर्थ मतलब स्थान, उनके बारे में बता रहा होगा। फिर आगे चलेंगे तो अभी हमें मिलेगा प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, ये किसने लिखी है? ये मेरु तुंग ने लिखी है। मेरु तुंग, प्रबंध चिंतामणि, मेरु तुंग, संस्कृत में है। कुछ फेमस लोग हैं, उनकी बायोग्राफी भी इसमें है, और भी थोड़ा ऐतिहासिक चीजों का कलेक्शन है। यानी कि क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अगर ये ध्यान रखो लोगे कि प्रबंध चिंतामणि जैन साहित्य है, पहला याद कर लो। फिर आपको जब याद हो जाए तब आप याद रखो ये मेरु तुंग द्वारा रचित है। फिर याद करो कि ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है? जो 12th सेंचुरी में है, वो अधिकतर आपको संस्कृत भाषा में, 12th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, और अधिकतर आपको संस्कृत भाषा में दिख रही होंगी। अब आगे आएगा नेमिनाथ चरित, और नेमिनाथ आप जानते हैं एक तीर्थंकर हैं, 22वें तीर्थंकर, यहाँ लिखा भी है। तो नेमिनाथ चरित जो है वह हरिभद्र सूरी, सूरी नाम के बहुत से व्यक्ति आपको मिल रहे हैं जैन ग्रंथों को लिखते हुए। तो ये आप ऐसे पकड़ सकते हो, ऐसे ट्रिक बना सकते हो एग्जाम में।
अगर मान लो सूरी नाम से आ गया कोई व्यक्ति तो आप समझ सकते हो ये जैन रिलेटेड होगा। ये पूछा भी जाता है ग्रंथ के साथ-साथ व्यक्ति भी पूछे जाते हैं कि ये व्यक्ति किससे संबंधित है और हम इसके इनके बारे में भी पढ़ेंगे। अभी हम अगर दिखाएँ आपको कि किसके बारे में पूछा गया है, स्थल के बारे में पूछा गया है, स्थल भी हम देखेंगे, ठीक है? स्थल भी हम इसके अंतर्गत देखेंगे। छोड़ो अच्छा, मैंने हिस्ट्री ट्रेंड एनालिसिस कराया है, आप उसको जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने सब कुछ बताया है आपको। तो नेमिनाथ चरित्र, हरिभद्र सूरी, संस्कृत। नेमिनाथ जो 22nd तीर्थंकर हैं, उनके ऊपर पोएम यानी कि पोएट्रिक लैंग्वेज में है, ना कि आप जैसे हम लोग हिंद ग्रंथ पढ़ते हैं ना, वैसे नहीं है, पोएम के उस पे है, पोएट्रिक टाइप है। गोमितेश्वर चरित कन्नड़ भाषा में। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है। हम लोग अभी तक प्राकृत और संस्कृत पढ़ रहे थे, अब कन्नड़ भाषा भी शुरू हो जाएगी। गोमितेश्वर चरित। तो ये बायोग्राफी ये भी है, गोमितेश्वर जी की बायोग्राफी है, ठीक है? ये आप दक्षिण भारत में जाएँगे तो स्टैचू भी आपको मिलेगा, स्टैचू, ठीक है? गोमितेश्वर चरित, गोमितेश्वर का स्टैचू भी मिलेगा। जैसे आप कई स्टैचू देखते हो, गोमितेश्वर का भी स्टैचू बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हाल-फिलहाल शायद चर्चा में भी था, ठीक है? अब हम चलते हैं महापुराण। महापुराण किसने लिखी है? तो जिनसेन और गुणभद्र ये 2 लोग थे। संस्कृत और कन्नड़ भाषा में महापुराण लिखी गई है। आदि पुराण जिनसेन ने लिखी थी, उत्तर पुराण गुणभद्र ने लिखी थी। वो मिला के पूरा महापुराण बन गया है। जैसे 2 किताबें मिला के आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है? आदि पुराण तो ये भी याद रखो आदि पुराण जो है, आदि पुराण किसने लिखी है? जिनसेन ने। और गुणभद्र ने क्या लिखा है? उत्तर पुराण। तो आदि मतलब प्रारंभ और उत्तर मतलब बाद वाला, ऐसा भी कह सकते हैं। एक आदि पुराण है जो पंपा, ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पंपा, पुन्ना, रन्ना, पीपीआर और पंपा, पुन्ना, रन्ना, ये 3 त्रयी कह सकते हैं। ये 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट और साथ में ही नाम याद रख सकते हैं, पंपा पंपा, पुन्ना, रन्ना। तो आदि पुराण, अब देखो पंपा भारत तो आप याद ही कर सकते हो। पंपा भारत में भी पंपा है और पंपा ने लिखा भी है। पंपा भारत, पंपा, पंपा भारत, पंपा ने लिखी। अब यहाँ आपको आदि पुराण मिलेगा, तो आदि पुराण पंपा ने लिखा है, शांति पुराण पुन्ना ने लिखा है, गदा युद्ध रन्ना ने लिखा है। ये सभी आपको कन्नड़ भाषा में ही मिलेंगी, ठीक है? एक-एक को समझ लेते हैं, एक-एक 1-2 लाइन। आदि पुराण जो है, वह तीर्थंकर हुए हैं ऋषभनाथ। आदि पुराण ऋषभनाथ फर्स्ट तीर्थंकर हैं। उनकी लाइफ पर पोएम टाइप की, एपिक पोएम, पोएम टाइप की लिखी हुई है। आपको बस इतना याद रखना है, आदि पुराण फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभनाथ के बारे में लिखी गई है। और किसने लिखी है? पंपा ने लिखी है, कन्नड़ भाषा में लिखी है, ठीक है? फिर चलते हैं पंपा भारत। पंपा भारत महाभारत जैसा है ना, महाभारत, पंपा भारत। महाभारत का जैन रिटेलिंग टाइप है, मतलब जैनिज्म के हिसाब से महाभारत को, मतलब आप ये ध्यान रखो, ये पंपा भारत जो है वो महाभारत से कुछ रिलेट करके है। पंपा ने लिखा है कन्नड़ भाषा में, इतना भी याद आ गया ना, क्वेश्चन हो जाएगा। पंपा भारत महाभारत से कुछ रिलेट। अब मैंने इतना ही बता दिया ना आपको, एग्जाम में आ जाएगा तो आप महाभारत से रिलेट कर जाओगे कि हाँ ऐसा कुछ था। तो पंपा भारत, महाभारत। शांति पुराण देख लेते हैं। शांति पुराण पुन्ना ने लिखी है। तो शांतिनाथ 16th तीर्थंकर हैं, शांतिनाथ 16th तीर्थंकर। तो शांतिनाथ 16th तीर्थंकर हैं। उनकी लाइफ पर लिखी हुई एपिक है, ठीक है? उनकी लाइफ पर लिखा गया है ये एपिक, पुन्ना कन्नड़ भाषा में, पुन्ना कन्नड़ भाषा में। तो आदि पुराण किस पे था? ऋषभनाथ पे। ये लिख लो, अगर सोचोगे याद रहेगा तो फिर एग्जाम में नहीं हो पाएगा। जो जिसके नोट्स बढ़िया उसकी रैंक लिख ही नहीं पा रहा मुझसे, जिसके नोट्स बढ़िया उसकी रैंक बढ़िया। पंपा भारत मतलब महाभारत, ठीक है? गदा युद्ध
तो बताओ गधा किससे संबंधित है? गधा किससे संबंधित है? भीम से संबंधित है। गधा भीम और दुर्योधन। भीम और दुर्योधन में युद्ध हुआ था। भीम और दुर्योधन गदा युद्ध किसने लिखी? रन्ना ने, कन्नड़ भाषा में। ठीक है। भारतेश वैभव एक किताब है, भारतेश वैभव। भारतेश वैभव ये रत्नाकर वर्णी ने लिखी है कन्नड़ भाषा में। ये जो मैंने ये दिखाई थी, ये 19th या सही से बोलूं तो 10th सेंचुरी, ये 10th सेंचुरी की है, यानी कि ये भी मध्यकालीन भारत के इतिहास की हैं। रत्नकन रत्नाकरवर्णी लेखें तो ये 16th सेंचुरी की है। भारत भारतेश वैभव, भारतेश वैभव। भारत जो ऋषभनाथ के पुत्र हैं उन पर लिखी हुई है। ऋषभनाथ जो प्रथम तीर्थंकर हैं उनके पुत्र हैं, उनके शन है भारत, उन पर ये लिखी गई है। आप इतना ही याद कर लो पहले कि ये जैन ग्रंथ है या बौद्ध ग्रंथ, फिर पता कर लो किसने लिखी, किस भाषा में है, फिर इसके बारे में क्या है कहानी वह याद करो। ठीक है। फिर आपको एक मिलेगा धवल वीरसेन। धव ये देखो साथ में हो गया। धवल अलग है, वीरसेन अलग है। ठीक है। धवल अलग है, वीरसेन लेखक का नाम है। वीरसेन लेखक का नाम है, तो वीरसेन लेखक हैं। किस भाषा में है? कन्नड़ भाषा में। धवल ग्रंथ है, वीरसेन उनके लेखक हैं। ये 19th सेंचुरी में है। ये दिगंबर टेक्स्ट है, ये भी आप याद कर सकते हो। ठीक है। दिगंबर, तो जहाँ पे दिगंबर और, क्योंकि जब यूपीएससी अब आगे बढ़ेगा ना तो ये नहीं पूछेगा निम्नलिखित में कौन से जैन ग्रंथ हैं, वह आगे बढ़ के पूछेगा कौन से दिगंबर ग्रंथ हैं, कौन से श्वेतांबर जैन ग्रंथ हैं, कौन से महायान बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, कौन से हीनयान बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो धवल हो गया। जय धवल भी है, तो जय धवल वीरसेन और जिनसेन ने मिलकर लिखा है कन्नड़ भाषा में, जय धवल। तो ये भी दिगंबर से संबंधित है, यानी कि ये दोनों जो पुस्तक हैं ये दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है। ऊपर हम लोगों ने आगम पढ़ा था, उसके बारे में एक और बता दें, एक चीज और बता देते हैं। ये लाइक कमेंट शेयर कर ही देंगे आप, और कुछ चीजें बता देते हैं। आगम, आगम में अगर मैं कुछ चीजें बताऊं तो 12 अंग होते हैं, चेत सूत्र होते हैं, वो सब बता ही दिया। भगवती सूत्र मैंने बता ही दिया, महावीर की टीचिंग है। 16 महान जनपद हैं भगवती सूत्र में। महावीर की चीट क्या कहते हैं, टीचिंग, यानी कि उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो सब। और भगवती सूत्र 3rd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एरा में लिखी गई है। एक कल्प सूत्र, कल्प सूत्र तो बता ही दिया मैंने, कल्प सूत्र भी बता दिया। ठीक है। ठीक है, तो इतना ही था। बाकी आपको कोई लग रहा है कि इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप वो बताइए, हम उसको भी बताएंगे। सी सेट करा रहे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। बाकी विजिट करिए चैनल पर, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जय हिंद, जय भारत।